गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने रिवीजन में जो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करते हैं। इसके लिए आप अपनी जो एनसीईआरटी वो सामने रखेंगे और एनसीईआरटी सामने रखकर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी एनसीईआरटी सामने रखें और उसके बाद क्वेश्चन सुने ध्यान से और फिर क्या क्या है, कैसे हैं, ईजी वे में ईजी क्वेश्चन है सारे, देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉयल ऑफ wire consisting of 100 turns each of radius 8 cm carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? ठीक है, ये कह रहा है सर्कुलर कोयल आपके पास जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ n इक्वल्स टू कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। n is equals to 100 and r radius of the turn is equals to 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.8 मीटर लिख सकते हो, ठीक है, 0.08 मीटर। करंट गिवन है, I is equals to कितना है, 0.4 एम्पियर है, 0.40 एम्पियर। And you have to find magnitude of magnetic field at its center। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉयल एट सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये देखना आपको। तो सेंटर पर क्या होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण। लेकिन यहाँ पर लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट Ni। क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वहाँ पे जो करंट वो n टाइम्स राउंड एंड राउंड लगातार वहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है, इसलिए वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n इक्वल्स टू 100 इंटू I 0.4 अपॉन 2 और ये कितना है 0.08 इतना मीटर। ओके, अब इसको केवल आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए पहले 10 टू द पावर्स को सोल्व कर लो, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इसके कारण 10 टू द पावर 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 10 टू द पावर -7 इसके कारण -1 इसके कारण प्लस का 2, ये 100 के कारण आई है। ये -2 यहाँ पर, तो ये ऊपर जाके प्लस का 2 फिर से होगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 8 और यहाँ पे जो 4 पाई है वो एज इट इज आई जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इससे कटेगा, नीचे 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 2 and 2 इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, पाई इंटू 10 टू द पावर -4, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इक्वल्स टू परमेबिलिटी जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट I है, R इसकी रेडियस है। तो सब वैल्यू गिवन है, आपको एज इट इज डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ये कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब इनफाइनाइट लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ नहीं दी हुई है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, I इक्वल्स टू 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। तो जो R डिस्टेंस दी हुई है वो है 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.2 मीटर। ओके, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर स्ट्रेट वायर है, वहां पे क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ये है। तो इसके एक डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर्स लॉ से हमने फाइंड आउट किया था। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो इसकी वैल्यू जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 35, ये पाई है नीचे, 2 इंटू पाई इंटू 0.2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4, 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट, 0.1 बचेगा, तो यह जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, ठीक है। या फिर आप इसको 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड वाला भी कर सकते हो आप। फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा थर्ड, वो देखो आप यहाँ पर कैसे आएगा, देखते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेंगे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ एक वायर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, नॉर्थ टू साउथ। देखो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन है। आपके पास नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और साउथ, इस डायरेक्शन में एक वायर रखा हुआ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ नहीं है, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस डायरेक्शन में करंट है। ईस्ट, ईस्ट का मतलब ये क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो ईस्ट डायरेक्शन में एक डिस्टेंस पर पॉइंट रखा हुआ है 2.5 मीटर पे, आर पॉइंट है, ठीक है। आर इक्वल्स टू कितना है, 2.5 मीटर। आई इक्वल्स टू कितना है, 50 एम्पियर। 50 एम्पियर एंड 2.5 मीटर, ये इतना सब कुछ रखा हुआ आपके पास। अब क्या करना है, यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये कैसे करोगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 50, करंट की वैल्यू आ गई 2 इंटू पाई r, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा 2, इससे ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू 10⁻⁷, तो 4 इंटू 10⁻�6 टेस्ला, 4 इंटू 10⁻�6 टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने है, 4 इंटू 10⁻⁻ टेस्ला, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखो, यहां से नोट करो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप देखो, ठीक है, बताओ जरूर से। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इसको बता सकते हो, ठीक है। यस, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे का, इनके बाद। देखो 4.4 क्वेश्चन है, 4.4 है यहाँ पे, ठीक है। A horizontal overhead power line carries a current of 90 एम्पियर। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड लाइन, जो अपने तार होते हैं ना, ऊपर वायर होते हैं, उनकी बात चल रही है, ठीक है। करंट की वैल्यू गिवन है 90 एम्पियर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। What is the magnitude and direction of magnetic field due to current 1.5 मीटर below the line? देखो ये आपके पास क्या है, यहां पर करते हैं इसको, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में I इक्वल्स टू 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, I इक्वल्स टू 90 एम्पियर। ओके, कितनी डिस्टेंस पर? 1.5 मीटर उसके नीचे 1.5 मीटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आर है। देखो B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, म्यू नॉट फिर से सेम फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 90 एम्पियर है। 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1.5 आ गई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1.5 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये 120 इंटू 10⁻⁷, 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये तो आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रही है इस नीचे वाले पॉइंट पे। तो डायरेक्शन के लिए आपको बता रखा है कि राइट हैंड थंब रूल काम में लेना है। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करोगे आप? ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन में करंट का कंसिडर कर लोगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर इस ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ डायरेक्शन की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक ईस्ट टू वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, तो ये वाली हो जाएगी, सॉरी ये वाली नहीं है, हाँ ये वाली वेस्ट है और ये वाली ईस्ट है। तो इसके कारण ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बाहर वाली हो जाएगी साउथ और पीछे वाली हो जाएगी नॉर्थ। तो इस डायरेक्शन में इसको कंसिडर करके देखना। इसको आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन आ जाएगी, वैल्यू नहीं। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4.5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla? ठीक है, What is the magnetic force per unit length? मैग्नेटिक फोर्स है पर यूनिट लेंथ करंट। करंट कितनी है? I इज इक्वल्स टू है 8 एम्पियर। ओके, फिर है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री है। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.15 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, 0.15 टेस्ला है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि जितने भी आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देख रहे हो, जो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू ये आएगी कि आप इसको हमेशा इस चीज़ के साथ ध्यान में रखो, B इज इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला। फोर्स कितना, ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन हमारे पास अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर आपने कोई भी एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू पता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कितना आएगा? F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो देखो I और B दिया हुआ, L नहीं दिया हुआ, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, तो अपने को F अपॉन F, ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका F अपॉन L हो जाएगा। इसको आप स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो, ये हो जाएगा I B
साइन थीटा। आई कितना है 8 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.15 टेस्ला है, और साइन 30। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1/2, तो ये 0.6 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट मीटर है ना, तो न्यूटन पर मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 5th क्वेश्चन आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 4.6। 4.6 में ये आ गया a 3 सेंटीमीटर वायर, 3 सेंटीमीटर वायर carrying a current of 10 ampere, carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। 3.0 सेंटीमीटर है वायर की लेंथ, और कैरिंग का करंट कितना है 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। सोलेनॉइड के अंदर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। ये देखो इस तरीके से दिया हुआ है, ये सोलेनॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी, और ये इसकी एक्सिस है, ये जो पार्ट है ना ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसका मतलब वायर इस तरीके से रखा हुआ है। इस वायर की लेंथ गिवन है, इस वायर की क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एल मीन्स 0.03 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके अंदर 0.27 टेस्ला, ये भी गिवन है। फिर इसके बाद क्या है, करंट की वैल्यू है I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेट लगने वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू जाएगी F इक्वल्स टू I L B साइन थीटा। तो देखो I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है, L की वैल्यू कितनी है 0.03 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.27 है, और एंगल कितना है साइन 90। एंगल किससे, इस मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड के तो ये परपेंडिकुलर ही हुआ इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अलोंग होगा, किसके अलोंग होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये देखो आप, फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.3 इंटू 0.27, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.081 न्यूटन। 0.081 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपको ध्यान से देखना। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या है, आपको सबसे ज़्यादा बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसकी एक्सिस के अलोंग ही होगा सोलेनॉइड का। वायर आपने रख रखा है एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हुआ वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर नोट कर ली है। ओके, तो इतना आपको जरूर से ध्यान रखना है इन द केस ऑफ 6th क्वेश्चन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन क्या है, सेवंथ क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 2 long and parallel straight current carrying wire, 2 long and straight parallel current carrying wire currents 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of a wire. कोई भी लॉन्ग है, बहुत इनफाइनाइट वायर है, दो इस तरीके से वायर है। ठीक है, ये है, एक के अंदर 8 एम्पियर करंट है, एक के अंदर 5 एम्पियर करंट है। 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर।
ठीक है, और दोनों को सेपरेट किया गया है इस डिस्टेंस से जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 0.4 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में बातें होनी चाहिए आपकी, ऐसा यूनिट में। दो करंट है 8 एम्पियर 5 एम्पियर, 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है यानी कि 0.04 मीटर है। ठीक है, अब यहां पर 10 सेंटीमीटर का कोई सेक्शन ले लो, उसके ऊपर नेट लगने वाला फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो L इक्वल्स टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मींस ये कितना भी लंबा हो वायर, कितना भी बड़ा या छोटा वायर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल एक ही चीज से मतलब है, इसकी लेंथ पर कितने बार फोर्स फाइंड आउट करना है, वो 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1 मीटर। फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई D। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 क्या है 8, I2 5, L कितना है 0.1 मीटर। अब देखो इसके बाद 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻, है ना, -7 है ना, तो इसकी जगह अपने को यहाँ पे 0.4। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले सोल्व करना चाहिए और 10⁻⁻ को अलग से सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन ये 4। अब देखो 10⁻⁻7 ये आ गया, यहाँ पे इसके कारण कितना आ जाएगा -1, नीचे -2 है लेकिन ऊपर जाकर ये +2 ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 लिख दिया ना इसलिए 2, तो 4 20 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। जो 10 सेंटीमीटर इतना जो सेक्शन है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इतना आप इसको क्वेश्चंस को करोगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। आपका जो रिवीजन है हम इतना ही करेंगे, इसके बाद अब आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।